दासी लिखते हैं। पहले वामांग में आसन देते हैं सन्मुख, ये भी यहीं लिखा है। ननामाथ शिवम देवी हृदयेन विदुयता आसनम दत्तवान शंभु स्वसम्मुख उदारधी। सन्मुख शंकर आसन देना, सामने सती जी को विराजमान कर दिया है। और फिर देखा कि सती जी दुखी ज्यादा हैं, तो सती जी को सुंदर सुंदर कथाओं को सुना करके शंकर जी ने आनंदित कर दिया। शंकर जी ने सोचा कि ये बहुत दुखी हैं, कथा कब तक सुनाऊंगा, तब आप समाधि में चले गए और 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर समाधि में बैठे रहे। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा, बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। एक समय की बात है, एक सभा हुई तीर्थराज प्रयाग में। उसमें संपूर्ण देवी देवता उपस्थित हुए, बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा था। शिवजी के अनन्य भक्त श्री दधीची महर्षि हैं, इनको अनन्य शिव भक्त कहा गया। दधीची महाराज भी यज्ञ में आए थे। उन्होंने देखा कि यज्ञ में भगवान शिव का कहीं कलश विराजमान नहीं है, शंकर जी का स्थान नहीं है। दधीची ने कहा कि अरे, इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शिव का स्थान आप लोगों ने निश्चित नहीं किया, ये तो बहुत बड़ी भूल आप लोगों से हुई। एते सुरेशा मुनयो महत्तरा सलोकपाला समागता ही, तथापि यज्ञस्तुन शोभते वृषम पिनाकिना तेन महात्मना बिना। यद्यपि संपूर्ण ब्रह्मांड के ऋषि मुनि महात्मा यहाँ बैठे हैं, देवी देवता बैठे हैं, लेकिन बिना भगवान शिव के इस यज्ञ की शोभा नहीं हो रही है। भला बिना भगवान शिव के यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? भगवान शिव को अत्यंत आदर पूर्वक यहाँ लाना चाहिए। तस्मात् सर्व प्रयत्न ह्याने तब्यो वृषध्वजा। आप सब जाइए, उनको मना करके यहाँ ले आइए। भगवान शंकर बड़े दयालु हैं। यह सुनते ही दक्ष बोला, अरे बिना पूछे बिना जांचे तुम अपना प्रवचन क्यों करने लग गए? यहां आपसे कोई सलाह परामर्श मांग रहा हो तो आप दीजिए। आपसे मांगा किसने परामर्श? आप अपना काम कीजिए। मूलम ही विष्णुर्देवानाम देवतानाम यत्र धर्म सनातनः समानीतो मया सम्यक किमूनम यज्ञ कर्मणि। यज्ञ में कहां त्रुटि रह गई, कहां न्यूनता रह गई? यज्ञेश्वर साक्षात भगवान नारायण को जो मैंने यज्ञ में लाकर बुला लिया। शिव पुराण के अनुसार भगवान नारायण यज्ञ में पधारे थे, ब्रह्मा जी भी यज्ञ में थे और विष्णु भगवान भी यज्ञ में थे। संपूर्ण वेद, संपूर्ण यज्ञ, संपूर्ण कर्म भगवान नारायण में प्रतिष्ठित हैं। वे जब आकर बैठे हैं, वेद गर्भ मेरे पिता ब्रह्मा जी बैठे हैं, तो यज्ञ में कहां कमी रह गई? इतने देवता बैठे हैं, कहां कमी रह गई? इतने ऋषि विराजमान हैं, कहां कमी रह गई? क्या करें? हमसे जीवन में एक बड़ी भारी भूल हो गई। क्या भूल हुई? ब्रह्मा जी के कहने में आकर के मैंने शंकर को अपनी कन्या सती दे दी। योग्य नहीं था उसके, लेकिन चलो क्या करें, बड़ों की बात तो माननी पड़ती है। पिताजी की बात मान के दे दिया। लेकिन मैंने बुलाया क्यों नहीं? इसलिए नहीं बुलाया कि भूत प्रेत का स्वामी है, स्मशान में रहता है, अपवित्र रहता है, हमारा सब यज्ञ नष्ट हो जाएगा, इसलिए कि नहीं बुलाया। यह सुनकर के दधीची महर्षि कांप उठे। वे उठकर खड़े हो गए। कहा, अरे मूर्ख दक्ष, जिस यज्ञ में भगवान शिव न पधारे वो यज्ञ भी अयज्ञ है। अयज्ञोयम महाजातो बिना तेन शिवेन ही
विनाशोपि विशेषेण यत्र ते ही भविष्यति। अब कान खोलकर सुन लो, इस यज्ञ से तुम्हारा विनाश हो जाएगा। जो जो इस यज्ञ में सम्मिलित हैं सबका विनाश होगा। इसलिए तत्काल जो अपनी रक्षा करना चाहते हैं उनको यहां से चले जाना चाहिए। ऐसा कहकर दधीचि उठ के खड़े हो गए, बोले मैं तो यहां एक पल नहीं रह सकता। दधीचि ऋषि वहां से उठ के चले गए। जब दधीचि उठ के गए तो भगवान शिव के जितने उपासक थे वो सब उठ के वहां से चले गए। यह देख करके दक्ष बहुत प्रसन्न हुआ, बोले अच्छा हुआ शंकर जी का भगत दधीचि चला गया, और दधीचि के जैसे और भी जो उनके थे चेला चांटी वो भी चले गए। मैं यही चाहता हूं कि शंकर जी के प्रति किसी भी प्रकार से संपर्क संबंध रखने वाला व्यक्ति हमारे पास ना आवे। अच्छा हुआ, हमको हटाना पड़ता, अपने आप सब सफाई हो गई, छटनी हो गई, चले गए। अच्छा हुआ। वेद बाह्या दुराचारा त्याज्यास्ते मख कर्मणि, ये सब वेद बाह्य दुराचारी लोग हैं, यज्ञ से इनको बाहर निकालना ही चाहिए था। अच्छा हुआ निकल गए, ठीक हुआ। अब आप लोग ठीक से यज्ञ कीजिए, ऐसा कह करके कहा आप लोग शंका मत करो, प्रेम से यज्ञ करो। अब तो जोर से यज्ञ होने लग गया। यहां एक बड़ी सुंदर बात ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। शंकर जी तो अपने भजन ध्यान में, पर सती जी को शंकर जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था कर दी कि सती जी खेलती रहें, उनका मन दुखी न रहे। तो धारा गृहे बिताने न सखी भी परिवारिता, श्री सती जी धारा गृह में विराजमान थी। धारा गृह जानते हैं? ऐसा महल जिसके चारों ओर फव्वारे छूटते हों, धारा गृह। ओस के कण जैसे एकदम आकाश में छाते हों, ऐसा समझिए जल महल के जैसा। जल में स्थित और जल के फव्वारे छूट रहे हैं, जल की धाराएं पड़ रही हैं, सुंदर छत्र तना हुआ है, फूलों से लताओं से आच्छादित है, उसमें जलक क्रीड़ा कर रही है भगवती सती सखियों के साथ। उन्होंने देखा आकाश विमानों से भरा हुआ है। अपनी विजया नाम की सखी को कहा जाकर पता लगाओ। विजया नाम की सखी चंद्रमा के पास गई और चंद्रमा से पूछा। चंद्रमा ने कहा कि दक्ष का यज्ञ हो रहा है और उसी में सभी देवी देवताओं को बुलाया है। हरिद्वार कनखल क्षेत्र में ये यज्ञ हो रहा है, हम लोग वहीं जा रहे हैं, क्या तुम नहीं चलोगी? तुम्हारे पिताजी तो यज्ञ कर रहे हैं, कह के चंद्रमा चले गए। सती जी ने भगवान शंकर से कहा, भगवान मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आपको निमंत्रण नहीं आया क्या? पितुर्मम महायज्ञे कस्मात् तव न रोचते गमनम देव देवेशो तत्सर्वम कथय प्रभो। आप मेरे पिताजी के यज्ञ में क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्योंकि सज्जन पुरुष अपने सुहृदों के साथ प्रेम का निर्वाह अवश्य करते हैं। शंकर जी ने कहा, दक्षस्तव पिता देवी मम द्रोही विशेषता। तुम्हारा पिता दक्ष मेरा विशेष द्रोही है, शत्रु है, मेरे प्रति बहुत शत्रुता का भाव रखता है। और देखो देवी, तुम कह रही हो कि अपने माता, अपना प्रेमी हमको बुलाना भूल गया, हम चले गए, तो उसको प्रसन्नता हो जाती है। देखो ये अपना मानते थे इसलिए तो आ गए, और प्रेम बढ़ जाता है। आपका कोई प्रेमी मित्र है और किसी कारण से आप उसको भूल गए, और वो मित्र, उसको सूचना मिली और वो बिना बुलाए पहुंच गया, तो कितनी प्रसन्नता होगी आपके मन में? आपका प्रेम घटेगा कि बढ़ेगा? और ज्यादा बढ़ जाएगा। पर जहां जाने के बाद व्यक्ति का चेहरे ही बिगड़ जाए कि अरे ये कहां से आ गया, तो वहां जाने पर तो रागद्वेष की आग जलने लग जाती है। इसलिए अनाहुता से ये देवी गच्छन्ति परमंदरम अवमानम प्राप्नुवन्ति मरणादिकम, तथा जो बिना बुलाए जाते हैं दूसरों के घरों में उनका अपमान होता है, और अपमान के समय मृत्यु से अधिक पीड़ा होती है।
सती जी ने कहा, अरे मेरे पिता ने बड़ी दुष्टता की, आपके प्रति ऐसा व्यवहार किया, बड़े दुख की बात है। देखो यदि आपकी आज्ञा हो तो अनुज्ञाम देहि में नाथ तत्र गंतुम महेश्वर, आप मुझे आज्ञा दीजिए मैं चली जाऊं। शंकर जी ने कहा, मैं नहीं जा रहा हूं तो तुम जाकर क्या करोगी? बोले, मैं वहां जाकर यह देखूंगी कि आखिर दक्ष की ऐसी बुद्धि बिगड़ी क्यों, आपके विरोध में वहां क्या हो रहा है, आपकी सूचना माने आपके प्रति वहां क्या हो रहा है, इसको देखने जाऊंगी। शंकर जी समझ गए कि इनका मन है ही है जाने का, तो बोले ठीक है जाओ। अरे एक बात है, अपने क्रीड़ा के उपकरण और सारी सामग्री साथ ही ले जाना, कुछ यहाँ छोड़ना नहीं। गणों से कह दिया इनका सब सामान ले जाओ साथ में, तो शंकर जी जानते हैं ये लौट के आएंगी नहीं, और फिर इनकी सामग्री देखकर हमको पीड़ा होगी, इसलिए योगीराज हैं, जाने दो। गणा षष्टि सहस्राणी रौद्रा जगमु शिवा गया, 60,000 रुद्रगण भगवती सती जी के साथ गए। नंदीश्वर पर विराजमान होकर के सती जी पधारी हैं। सती जी जैसे ही पहुंची हैं, दक्ष के भय के मारे किसी ने सम्मान नहीं किया, केवल दक्ष की पत्नी वीरणी और दक्ष की जो और बेटियां थी उन्होंने सती का आदर किया, दक्ष ने भी आदर नहीं किया। सती जी ने देखा यज्ञ में चारों ओर सबके भाग हैं, भगवान शिव का भाग नहीं है। सती जी ने कहा कि अरे जिन भगवान शिव के द्वारा सारा विश्व पवित्र होता है, उन भगवान शंकर को तुमने यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? जिन भगवान शंकर के जो भगवान शिव यज्ञ के स्वरूप हैं, यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ हैं, यज्ञ के अंग हैं, यज्ञ की दक्षिणा हैं, यज्ञ के कर्ता हैं, उन भगवान शिव के बिना यज्ञ कैसे पूरा हो सकता है? यस्य स्मरण मात्रेण सर्वं पूतं भवत्यहो बिना तेन कृतं सर्वम अपवित्रम भविष्यति। जिन भगवान शिव के स्मरण मात्र से सब पवित्र हो जाता है, उन भगवान शिव का विरोध करने से यज्ञ में पवित्रता ही नहीं रह जाएगी, यज्ञ में शुचिता नहीं रह जाएगी, सब कुछ दूषित हो जाएगा। सबको फटकारा भी सती ने। सती ने कहा, तुम सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जिस यज्ञ में भगवान शिव का विरोध है, आप सब क्यों आए हो यहां? विष्णु को भी फटकारा, ऐसा यहां लिखा है, ब्रह्मा जी को भी फटकारा, सबको फटकारा, इंद्र को फटकारा। लेकिन किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, कोई बोला नहीं। तब दक्ष ने कहा कि अरे सती, अब मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, यहां तुम्हारे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। गच्छवा तिष्ठवा भद्रे कस्मात् त्वं ही समागता, चाहे यहां रहो चाहे यहां से चली जाओ, पहले यह बताओ तुमको यहां बुलाया किसने? तुम क्यों आई हो? तेरा भर्ता अमंगल रूप है, अकुलीन है, वेद बाह्य है, भूत प्रेत पिशाचों का स्वामी है, इसलिए मैंने उसको यज्ञ भाग से दूर रखा है। तू उनकी सहधर्मणी है, इसलिए तुमको भी नहीं बुलाया, तुम बिना बुलाए यहां आई क्यों? यदि तुमको यज्ञ में रहना है ना, तो शांत होकर के रहो, यज्ञ में बोलो मत। ब्रह्मा जी प्रेरणा न देते तुम्हें, तुम्हारा कन्यादान, तुम्हारा पाणी ग्रहण शिव जी के साथ नहीं कराता। यह सुनते ही सती और अधिक व्याकुल हो गई। सती जी ने कहा, यो निंदति महादेवम निंद्यमानं शृणोति वा ताबुभौ नरकं यातौ
यावत् चंद्र दिवाकर। जो भगवान शिव की निंदा करते हैं अथवा जो उनकी निंदा करने वाले की निंदा को सुनते हैं, वे दोनों जब तक सूर्य चंद्र आकाश में तब तक नरक में पड़े रहते हैं। मैं समर्थ हूं तुम्हें दंड देने में, लेकिन कोई पुत्र या पुत्री अपने पिता को दंड दे, ये अमर्यादा है। मैं दंड नहीं दे सकती, मैं मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने आप को दंड दूंगी। क्यों? क्योंकि शिवद्रोही के अंश से मेरा जन्म हुआ है, शिवद्रोही पिता मुझे मिला है, इसलिए मैं अपने आप के शरीर को नष्ट कर दूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। यदि समर्थ हो तो शंकर जी की निंदा करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए, और नहीं तो कान में उंगली डालकर वहां से उठकर चले जाना चाहिए। अरे अज्ञानी दक्ष, तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा, यहां बैठने वाले लोगों को भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा। शिवेति दक्षरम यस्य नृणाम नाम गिरेरितम सकत प्रसंगा सकल मघमासु बिहन्ति तत्। प्रसंगवश जो एक बार शिव नाम का उच्चारण कर लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पवित्र कीर्ति ममलम भगवान देष्टि शिवेतरा अलंग्य शासनम शंभु महो सर्वेश्वरम कला। ऐसे पवित्र कीर्ति वाले भगवान शिव से आप द्वेष करते हैं। जो भगवान शिव अपनी जटाजूट को फैला करके स्मशान में विचरण करते हैं, कपाल धारण करते हैं, भस्म धारण करते हैं, जब वे नृत्य करने लग जाते हैं तो उनके जटाओं के प्रहार से जो शरीर की भस्म झड़ती है, उसको बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े सिद्ध उस भस्म को अपने लाट पर धारण करते हैं। ऐसे भगवान शिव जिनके श्रीअंग का स्पर्श करके भस्म भी पवित्र हो जाता है, देवताओं ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा धार्य हो जाता है, ऐसे शिव की तुम निंदा करते हो। अब मैं यहां से लौट के जाऊंगी और भगवान शिव दाक्षायणी कह करके मुझे पुकारेंगे, तो दक्ष शिवद्रोही है, मैं शिवद्रोही का नाम नहीं सुनना चाहती, इसलिए मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगी। ऐसा कह करके सती जी ने आचमन प्राणायाम किया, उत्तर की ओर मुखारविंद करके यज्ञशाला में ही वे भूमि पर ही बैठ गई, और बैठ करके उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान किया और अपनी भ्रुकुटी में प्राण लेकर के आई और योग की धारणा उन्होंने की और संकल्प किया कि अगले जन्म में भगवान शिव के चरणों की दासी ही मैं बनूं। ऐसा संकल्प करके योगाग्नि में अपने देह को भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया। 60,000 गणों में से 20,000 शिवगण वो अपने ही शरीर पर अस्त्र शस्त्र मार करके समाप्त हो गए। इतना उनको गुस्सा आया कि अरे हमारे रहते हुए सती भस्म हो गई, अपने आप को ही उन्होंने नष्ट कर दिया। 60,000 में से 40,000 बचे। वे यज्ञ की ओर दौड़े तो यज्ञाचार्य भृगु जी थे। भृगु जी ने रक्षोघ्न नामक यज्ञघ्न मंत्रों की आहुति दी। अपहता असुरा रक्षा गुंसी वेदी सदा इत्यादि ऋचाओं का उच्चारण करके जैसे ही आहुति दिया, उसी समय ऋभु नाम के देवता प्रकट हो गए। मार मार करके रुद्रगणों को सबको भगा दिया। ये भगवान शिव की लीला ही थी। आकाशवाणी हुई यज्ञ मंडप में, सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। देवताओं सावधान हो जाओ, अभी भी अपने प्राण बचाने हैं तो भाग जाओ। तुम लोगों के सिर पे काल मंडरा रहा है, भयंकर विपत्ति आने वाली है। आकाशवाणी ने सबको फटकार लगाई। सहस्रेणापि शीर्षाम शेषो यत्पादजम रजा बहत्यहरः पृथ्या तस्य शक्ति शिवा सती। ऐसी सती का तुमने तिरस्कार किया है। यदि देवा करस्यन्ति साहाय्य मधुना तव तदा नासम समाप्सन्ति सल्वा एव बन्निना।
जैसे अग्नि में पतंगे जलकर भस्म हो जाते हैं, ऐसे ही शिवजी की क्रोधाग्नि में जलकर तुम सब भस्म होने वाले हो। तुम्हारी कोई सहायता करेगा वो भी जलकर भस्म हो जाएगा। गणों ने आकर भगवान शंकर के सामने रो करके सारी बात बताई। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं उस समय शंकर जी ने नारद तुम्हारा स्मरण किया। नारद जी प्रकट हो गए, प्रणाम किया। नारद जी तुम बताओ। नारद जी ने कहा महाराज हम पूरी बात बताते हैं। सारी बात सविस्तार नारद जी ने वर्णन किया है। अब तो भगवान शंकर को क्रोध हुआ और उत्पाट्यैकाम जटाम रुद्रो लोक संहार कारकः आस्फालयामास रुषा पर्वतस्य तदोपरि। एक जटा भगवान शंकर ने उखाड़ करके पर्वत के ऊपर पटका। पर्वत विदीर्ण हो गया, चूर चूर हो गया पर्वत। जटा के भी दो भाग हो गए। एक भाग से वीरभद्र नामक भगवान शिव के गण प्रकट हो गए और दूसरे भाग से ये वीरभद्र कैसे थे? हजारों भुजाएं, हजारों मस्तक, हजारों चरण थे इनके और संपूर्ण भूमि को व्याप्त करके 10 अंगुल तक व्याप्त करके स्थित थे। प्रलयानल के समान थे, हजारों भुजाएं इनके थी। भगवान शंकर के क्रोध पूर्वक श्वास प्रश्वास से 100 प्रकार के बुखार, 100 प्रकार के ज्वर उत्पन्न हुए और 13 प्रकार के सन्निपात उत्पन्न हुए। जटा के दूसरे भाग से भद्रकाली प्रकट हो गई, बड़ी भयंकर थी, करोड़ों भूत प्रेतों से घिरी हुई थी। वीरभद्र ने कहा भगवान पेशणीया किमीशानो क्षणार्धे नैव पर्वता, आप आज्ञा दें तो एक क्षण में सारे पर्वतों को मैं पीस डालूं, सारे ब्रह्मांड को भस्म कर दूं, देवताओं को मनुष्यों को भस्म कर दूं या सबका श्वास रोक दूं। बताओ मैं क्या करूं, क्या आज्ञा है? आपकी कृपा से मैं सब कुछ करने में समर्थ हूं। शंकर जी ने कहा दक्षम सयज्ञम जहिमद भटानाम त्वमग्रणी रुद्र भटांसको में। दक्षम सयज्ञम जहि, यज्ञ के सहित दक्ष को नष्ट कर दो। तन्मखम भस्मसात कृत्वा सयाग परिवारिकम पुनरायाहि मत्सानम सत्वरम गण सत्तम। दक्ष को यज्ञ के सहित नष्ट करके तुम जल्दी ही मेरे निकट आ जाओ। ये महाराज जी वहां से चल पड़े। बड़ा विलक्षण वर्णन है। जिस रथ पर बैठकर वीरभद्र जा रहे थे वो आकाशगामी रथ, उसमें 8 लाख हाथ लंबा चौड़ा वो रथ था। 8 लाख हाथ लंबा और 8 लाख हाथ चौड़ा। उसमें 10,000 सिंह जुते हुए थे, दिव्य सिंह थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता, वैष्णवी, ये 9 दुर्गाएं उनकी चारों ओर से खड़े होकर रक्षा कर रही थी। और शिवजी की आज्ञा के पालक डाकनी, शाकनी, भूत, प्रमथ, गुह्यक, कूष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्मराक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल, ये सब भी वहां से चल पड़े। 64 योगिनियां चल पड़ी वहां से। शंकुकर्ण नामक भगवान शिव का गण, उनके साथ 10 करोड़ गण थे। केकराक्ष नामक गण, उनके साथ भी 10 करोड़ गण थे। विकृत नाम के गण के साथ 8 करोड़ गण थे और विशाख नाम के गण के साथ 64 करोड़ गण थे। पारियात्रिक नामक शिव गण के साथ 9 करोड़ गण थे। सर्वांक नामक गण के साथ 6 करोड़, विकृतानन के साथ 6 करोड़, ज्वाला केश के साथ 12 करोड़, समदत जीमान के साथ 7 करोड़, दुर्भद्र के साथ 8 करोड़, कपालीस के साथ 5 करोड़, संदारक के साथ 6 करोड़ और कोटि और कुंड, ये जो गुण हैं उनके साथ 1-1 करोड़।
विष्टम्भ के साथ 64 करोड़ और सन्नंद, सन्नाद, पिप्पल इनके साथ 1-1 हजार करोड़ और आवेशान, सततापन इनके साथ 8-8 करोड़, गणाधीश महावेश के साथ 12 करोड़। इस तरह से बहुत लंबी लिस्ट है महाराज जी। और रुद्रगण, लगता था सारा ब्रह्मांड उन्हीं से भर गया है। हाहाकार मच गया। और भी लंबी सूची है, हम तो पूरी पढ़ी नहीं। दक्ष के यज्ञ में जैसे ही वीरभद्र पहुंचे हैं, भयंकर अपशकुन होने लगे। दक्ष के मुंह से खून आ गया डर के मारे। दक्ष ने भगवान विष्णु के चरण पकड़ लिए, महाराज यज्ञेश्वर यज्ञ नारायण हमारी रक्षा करो। विष्णु भगवान बोले, देखो भाई, रक्षा तो तुम्हारी हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि शिवद्रोह का परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। बाकी बात यह है कि मैं भी भक्त वत्सल हूं, तुम मेरे भक्त हो, तुमने यहां बुलाया है तो जितनी मेरी शक्ति है उतना तुम्हारी सहायता करूंगा, लड़ूंगा, भिड़ूंगा, लेकिन रक्षा तुम्हारी मैं नहीं कर सकता। एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, वो श्लोक हम अब तक नहीं जानते थे कहाँ का श्लोक है, लेकिन ये शिव पुराण का श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भवस्यन्ति दारिद्र्यम मरणम भयम। भगवान नारायण कह रहे हैं, अपूज्य की जहां पूजा होती है और पूजनीय की जहां पूजा नहीं होती है, वहां 3 काम होते हैं, दरिद्रता, मृत्यु और भय। भगवान शिव परम पूजनीय हैं, उनका तिरस्कार हुआ है, वो तो भोगना पड़ेगा। एक वाक्य भगवान विष्णु ने जो बात कही है, बहुत ही प्यारी बात। भगवान कह रहे हैं, दक्ष, तुम्हें अपने पुस्तकीय ज्ञान का बड़ा अभिमान है। मैं बहुत बड़ा वेदों का पंडित हूं, शास्त्रों का पंडित हूं, ये अहंकार तुमको ले बैठा। दक्ष, ज्ञान का अभिमान भी जीव को नरक ले जाता है। क्या प्यारी बात, ईमानदारी से हम लोग सुने समझें। यदि वास्तविक ज्ञान किसी को हो जाएगा तो उसे परदोष दर्शन नहीं होगा, उसके मन में ईर्ष्या नहीं होगी, मात्सर्य नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, काम क्रोध मद लोभ की जौलो मन में खान, तौलो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। श्लोक लिखने योग्य है। केवलम ज्ञानमाश्रित्य निरीश्वर परा नरा निर्यन्ते च गच्छन्ति कल्पकोटि शतानि। जो केवल ज्ञान का आश्रय लेते हैं वे कई बार नास्तिक हो जाते हैं। उनकी धर्म और ईश्वर में भीतर से श्रद्धा नहीं होती है। भीतर से श्रद्धा होती तो उनका आचरण परिवर्तित हो जाता। वे बाहर से आस्तिकता के जैसा अभिनय करते हैं, भीतर से नास्तिक होते हैं।
और ऐसे जो नास्तिक होते हैं ना, वो 100 करोड़ कल्पों तक नरक में पड़े रहते हैं। कर्म परायण लोग जन्म के कर्म पास में बंधते हैं, नरक की यातनाओं को भोगते हैं। तुम्हें अपने कर्मकांड का भी बड़ा अभिमान है, तुम्हें अपने वेद ज्ञान का भी अभिमान है, इसी कारण तुमने भगवान शिव का तिरस्कार किया है। शरण्योस्माकमधुना नास्ते भी जगत्त्रये शंकर द्रोहिणो लोके का शरण्यो भविष्यति। इस समय शंकर जी से द्रोह करने के कारण तुम्हारी रक्षा करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। लेकिन फिर भी तुम चिंता मत करो, हम जहाँ तक होगा वहाँ तक तुम्हारी सहायता करेंगे। बात हो ही रही थी तब तक भगवान शंकर के गण वीरभद्र ने पूरी सेना के सहित यज्ञ स्थल को घेर लिया। भयंकर युद्ध होने लग गया। इंद्र ऐरावत पर सवार होकर आ गए, अग्नि भेड़ पर सवार होकर, यमराज भैंसे पर सवार होकर के, निवृत्ति प्रेत पर सवार होकर के, सबके जो जो वाहन हैं अपने अपने वाहन पर बैठ करके सब युद्ध के लिए सामने आ गए। भृगु जी भी अपना तंत्र मंत्र का उपयोग करके उच्चाटन करने लगे शिवगणों का, वो भी करने लग गए। सब अपने अपना शक्ति आजमा रहे थे। लोकपालों ने बृहस्पति जी से पूछा, गुरुजी हमारी विजय होगी कि नहीं? बृहस्पति जी बोले, भूल जाओ विजय का नाम। न मंत्रौ सर्वे ना विचारा न लौकिका न कर्माणि न वेदाश्च न मीमांसा द्वयं तथा। आज तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। लेकिन फिर भी अब युद्ध से मैदान छोड़ के भागोगे तो भी तो बदनामी होगी। जो होगा सो होगा। विजय की बात हम नहीं कह सकते कि तुम्हारी विजय होगी। भला शिव विरोधी की विजय संभव नहीं है। बोले महाराज यज्ञ तो हो जाए। बोले यज्ञ तो नहीं होगा, यज्ञ में भी विघ्न आ गया। वीरभद्र ने सब देवताओं को फटकारा और भगवान नारायण से कहा, विष्णु भगवान से कहा, और सब आ गए तो आ गए, आप क्यों चले आए यहां? कुछ कटु वचन भी वीरभद्र ने भगवान श्री हरि को बोले। विष्णु भगवान ने कहा कि वीरभद्र तुम कुछ भी कहो, हमको क्रोध नहीं है, लेकिन तुमने जो हमको शिव विरोधी कह दिया, ये बात हमें बहुत पीड़ा पहुंचा रही है। मैं शिव भक्त हूं, मैं शिव विरोधी नहीं हूं, मैं शिवद्रोही नहीं हूं। वीरभद्र ने कहा ये बात तो बहुत अच्छी है, मैं भी जानता हूं आप महान शिव भक्त हैं, लेकिन फिर शिवजी के विरोधी के यज्ञ में क्यों आए आप? विष्णु भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीनस्तथा सोपि महेश्वरः दक्षो भक्तो ही में तात तस्मादत्रागतो मखे। बड़ी बढ़िया उत्तर दिया भगवान ने। भगवान ने कहा देखो मैं भक्तों के अधीन हूं, और जैसे मैं भक्त पराधीन हूं ऐसे ही भगवान शिव भी भक्त पराधीन हैं। बड़े बड़े राक्षस भी शंकर जी को बुलाते तो चले जाते कि नहीं चले जाते? ऐसी बात है। तो शंकर जी को बुलाया जाता, वो भी प्रेम से बुलाते चले जाते। हमको बुलाया तो हम आ गए, इसमें हम विष्णु के विरोधी हो गए, ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। इसने बार बार मुझे यज्ञ में भार ग्रहण करने की प्रार्थना की थी, मैंने इसकी बात को मान लिया। और देखो आप युद्ध कीजिए, मैं भी युद्ध करूंगा, क्योंकि मैंने अपने भक्त को आश्वासन दिया है।
अहम निवारयामि त्वाम त्वम च माम विनिवारय, मैं तुम्हें रोकूंगा तुम मुझे रोको। होगा क्या? विष्णु भगवान बोले होगा वही जो शंकर जी चाहेंगे सो होगा। हम जीतेंगे तो नहीं, क्योंकि शंकर जी के अपमान का परिणाम इसको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन इसके मन में न रह जाए कि देखो हमारी विष्णु भगवान ने सहायता नहीं की। इसके मन में ये बात आनी चाहिए कि इन्होंने तो अपनी पूरी ताकत लगाई फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो हम क्या करें, इसलिए हम आए, हमारे ऊपर कलंक न लगे। यह सुनकर के वीरभद्र हंसने लगे, बोले तब हमने जो कुछ कड़वी बात आपसे बोली है उसको आप वापस कर दीजिए, अब उसको अब क्षमा कर दीजिए, अब युद्ध कीजिए। भयंकर युद्ध होने लग गया महाराज जी। उस युद्ध में गणों सहित वीरभद्र ने दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया। विष्णु भगवान से भयंकर युद्ध हुआ और अंत में विष्णु भगवान युद्ध के मध्य से ही अंतर्धान हो गए। पूरी ताकत दिखा के नाटक दिखाए, बोले देखो अब हमसे कुछ नहीं होगा, अंतर्धान हो गए विष्णु भगवान। वीरभद्र ने पकड़ लिया विशेष विशेष अपराधी दक्ष को, पकड़ करके वो महाराज छिप गया था अंतर्वेदी में जाकर के, खोज लाए, तलवार से प्रहार किया, सिर कटा नहीं, तो बोले कटेगा नहीं, टूट तो जाएगा। पटक करके जोर से उसको मरोड़ा सिर को और उखाड़ लिया सिर को, और उखाड़ करके यज्ञ के कुंड में स्वाहा रुद्राय नमः स्वाहा डाल दिया। ये तो यजमान की दशा भई। मणिमान नाम के गण ने यज्ञाचार्य भृगु जी को एक लात लगाकर पटक दिया और उनकी एक घूंसा जमाया, उनके सब दांत निकाल दिए, बत्ती सी बाहर आ गई। जब दक्ष शंकर जी को शाप दे रहे थे तो भृगु जी अपनी दाढ़ी हिला हिलाकर प्रसन्न हो रहे थे। दाढ़ी बहुत अच्छी है, महात्माओं की शोभा है दाढ़ी जटा जूट आदि से। अरे दाढ़ी मूछ इसलिए थोड़ी कि किसी को गालियां दी जाएं, शाप दिया जाए, तुम दाढ़ी हिला हिला के प्रसन्न हो। वाद विवाद बढ़ गया कि दधीची को क्रोध आ गया और दधीची ने अपने बाएं घूंसे से उनके मस्तक पर प्रहार कर दिया। ये जैसे ही विदीर्ण होकर वज्र से गिरे, गिरते गिरते इन्होंने भगवान शुक्राचार्य का स्मरण कर लिया। शुक्राचार्य जी ने तत्काल प्रकट होकर मृत संजीवनी विद्या से इन्हें जीवित कर दिया। श्री महर्षि दधीची तप करने लगे। बड़ा सुंदर ध्यान है मृत्युंजय भगवान शिव का। यह ध्यान कोई व्यक्ति करे तो मृत्युम प्राप्तोपि जीवति, मौत के मुख में पड़ा हुआ व्यक्ति भी पुनर्जीवित हो जाता है। इतना सुंदर ध्यान है यह भगवान शंकर का। हस्तांभोज युगस्थ कुंभ युगलादुद्धृत्य तोयं शिरः सिंचन्तं करयोर्युगेन दधतं स्वांके सकुंभौ करौ अक्षस्रं मृगहस्तमंबुजगतं मूर्धस्थ चंद्रस्रवत् पीयूषार्द्रतनुं भजे सगिरिजं त्रक्षं च मृत्युंजयम्। अमृत के सरोवर में भगवान शिव बैठे हैं। अमृत सरोवर में एक कमल प्रकट है, कमल के ऊपर वे कर्णिका के मध्य विराजमान हैं। अमृत को कलश में भरकर अपने ऊपर स्वयं ही अभिषेक कर रहे हैं। चंद्रमा से भी अमृत झर रहा है, अमृत से भगवान का स्नान हो रहा है। 2 कुंभों से स्नान कराने, 2 कुंभ गोद में रखे हैं। मृगमुद्रा धारण किए हुए हैं, रुद्राक्ष माला धारण किए हुए हैं। ऐसे भगवान शंकर पार्वती जी के सहित विराजमान हैं।
ऐसा जो ध्यान करता है वो मृत्यु के मुख से निकल आता है। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, वरदान दिया, प्रसन्न होकर कहा वरदान मांगो। दधीची ने कहा भगवान हमको 3 वरदान चाहिए, एक तो मेरी हड्डी वज्र हो जाए, दूसरे मेरा कोई भी वध न कर सके, तीसरा वरदान है कि मुझ में कभी दीनता ना आवे, मैं अपने स्वाभिमान में रहूं। देव देव महादेव मह्यम देहि वरत्रयम् वज्रास्थित्वमवध्यत्वम् मदीनत्वम् हि सर्वतः। इसलिए दधीची की हड्डियों से वज्र बनाया गया वृत्तासुर को मारने के लिए, क्यों उन्होंने कहा वरदान मांग लिया था ना, मेरी हड्डी वज्र हो जाए। अब तो दधीची आए शुभ के पास, बोले अब तुम अपनी ताकत दिखाओ हमारे ऊपर। झगड़ा हुआ, जैसे ही उन्होंने प्रहार किया किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव दधीची के ऊपर नहीं हुआ। अब तो बहुत दुखी हो गए। छुप ने विष्णु भगवान की उपासना की और कहा कि किसी भी प्रकार से दधीची को मेरे सामने नतमस्तक करा दो। विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए, दधीची को समझाने गए कि ये बड़े राजर्षि हैं, बड़े तपस्वी योगीराज हैं, ब्रह्मलोक तक इनकी गति है, ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है और राजा तो नारायण का स्वरूप होता ही है, आप ऐसा इनसे विरोध क्यों रखते हैं। दधीची ने कहा कि वाह जी वाह, तुम एक ऋषि का ब्राह्मण का पक्ष छोड़कर एक राजा का पक्ष लेने शास्त्र विरुद्ध बात कहने आयो। मैं शास्त्र विरुद्ध सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान भी रुष्ट हो गए। अब तो महाराज विष्णु भगवान के पक्षपाती देवता भी क्रुद्ध हो गए, बोले अरे बताओ भगवान समझा रहे हैं फिर भी तुम नहीं मानते हो। जब भगवान ने देखा कि कोई अस्त्र शस्त्र का प्रभाव तो इन पर हो ही नहीं सकता, तब भगवान ने योग बल से विराट रूप धारण किया। दधीची हंसने लगे, बोले भगवान मैं भी भगवान शिव की कृपा से अपने देह में आपको विराट ब्रह्मांड का दर्शन करा सकता हूं, ये जादूगरी से काम नहीं चलेगा। आचमन प्राणायाम करके दधीची ने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन अपने देह में करा दिया। और ये इसमें आश्चर्य नहीं, क्योंकि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, ये योगियों का सिद्धांत है। योग बल से उन्होंने ये करके दिखा दिया। और यह युद्ध देख करके छुप की समझ में आ गया कि दधीची श्रेष्ठ महापुरुष हैं। छुप ने तो दधीची के चरणों में प्रणाम कर लिया, बोले महाराज मैं अपने अपराध को वापस लेता हूं, आप ही बड़े, मैं आपका सेवक हूं। दधीची ने उनको तो क्षमा कर दिया, हृदय से लगा लिया। विष्णु भगवान को कहा कि तुमने देवताओं के सहित हमारा विरोध किया है, इसलिए तुम्हारे एक ऐसा अवसर आएगा कि तुम एक ऐसे यज्ञ में सम्मिलित हो जाओगे जहां शिव जी का आदर नहीं है और वहां रुद्र गणों के द्वारा तुम्हें पराजित होना पड़ेगा। तो वही शाप के कारण विष्णु भगवान को यहाँ आना पड़ा और वे पराजित हुए। अब तो सब लौट करके विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, संपूर्ण देवता कैलाश में आए, भगवान शंकर की शरण में गए, भगवान शंकर की प्रार्थना की है, भगवान आप यज्ञ को बचाइए, यज्ञ की रक्षा कीजिए, क्योंकि यज्ञ मृगरूप धारण करके भाग रहा था। यज्ञ को भी मार दिया था, समाप्त कर दिया था वीरभद्र ने। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर यज्ञशाला में आए और यज्ञशाला में आकर के यज्ञशाला में आकर के भगवान शिव ने अनुग्रह किया, सबको जीवित कर दिया। विशेष अपराधियों के थोड़े थोड़े चिन्ह छोड़ दिए। भृगु जी को कहा कि बकरे की दाढ़ी मूछ तुम्हारी रहेगी। पूखा देवता को कहा कि तुम यजमान के द्वारा दिए हुए सतुआ के पिंड खाओ।
उसमें दांत की जरूरत नहीं है। भग देवता तो कहा तो मित्र देवता के नेत्रों से अपना काम चलाओ। और यह भी कहा जाता है कि शंकर जी ने नेत्रहीन लोगों को विशेष आशीर्वाद भी दे दिया कि तुम्हारे भीतर कोई विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा भी कहा जाता है। यज्ञीय पशु बकरा वहां था, उस बकरे का ही सिर दक्ष के सिर पर रख दी, धड़ पर रख दिया गया। दक्ष जीवित हो गया। दक्ष ने भगवान शिव की स्तुति की। नमो रुद्राय शांताय ब्रह्मणे परमात्मने कपर्दिने महेशाय ज्योत्स्नाय महते नमः। यहां भगवान शिव की एक स्तुति में एक विशेष बात आई है। ब्राह्मणानाम गवाम चैव धर्मस्य प्रतिपालका। हे प्रभु, आप ब्राह्मणों के पालक हैं और आप गायों के पालक हैं। आप गोरक्षक हैं, क्योंकि गौ और ब्राह्मण की रक्षा से ही धर्म की रक्षा संभव है। आप शरण्य हैं, भगवान की प्रार्थना की है। भगवान ने कृपा करके यज्ञ को पूर्ण किया है। अब यज्ञ में भगवान ने सब देवताओं को बुला करके कहा कि देखो, ये ब्रह्मा जी और ये विष्णु भगवान, ये दोनों मेरा ही स्वरूप है, मुझसे भिन्न नहीं है। तुम्हें किसी भी प्रकार से इनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अद्य ज्ञातम मया तत्वम सर्वोपरि भवान मता विष्णु ब्रह्मादि विषेभ्यो वेद वेद्यो महेश्वरः। इस प्रकार से सती खंड यहाँ पूर्ण हो जाता है और कल से पार्वती खंड आरंभ होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गौ माता की। श्री गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा की। श्री गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा रजत जयंती समारोह की। श्री शिवपुराण महाकथा की। श्री व्यास जी महाराज। शंकरम विश्वसृष्टिविदायिनं पुनरेव पालन तत्परं संहरन्तमथ प्रपञ्चम शेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमावृतं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयम। बोले गौ माता की। व्यासपीठ का पूजन संपादित हुआ। सूरत से पधारे हुए गोपक्ष सुरेंद्र जी भाई जैन ने एक गाड़ी हरे घास की सेवा की संकल्प किया। बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन। मैं एक बार पुनः आप सभी से आग्रह करूंगा, श्री गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लक्षाधिक गोवंश के गोग्रास की सेवा निमित्त आप उदार हृदय से आपने जो सात्विक श्री को अर्जित किया है उसका एक भाग अनुष्ठान की आहुति के रूप में अर्पित करने का संकल्प करें और गोग्रास प्रदान कर गौ माता की महती कृपा के भागी बने। मैं श्री गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा परिसर में उपस्थित समस्त पूज्य संत वृंदों की ओर से, वानप्रस्थी सज्जनों की ओर से, गोभक्तों की ओर से व्यासपीठ के श्री चरणों में कोटि से वंदन के साथ निवेदन करूं कि आप हमें श्री शिवपुराण महाकथा के 6वें दिवस के वाणी के प्रसाद से अनुग्रहित करें, कृतार्थ करें। पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय
वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्ह्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री गोधनेश्वर महादेव की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री शूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ श्री नंदगाम की जय। श्री नंदीश्वर धाम श्री नंदी गोलासन शाला की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री शिव महापुराण की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री महाराज जी की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव हर। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान उमा महेश्वर की महती कृपा करुणा से उन्हीं के परम दिव्य मंगलमय महात्म्य का प्रतिपादक महापुराण श्री शिव महापुराण के माध्यम से परम पवित्र श्रावण मास में भारतवर्ष के इस महान गोतीर्थ श्री आनंदवन पथमेड़ा गोधाम के इस पवित्र गोष्ठ में इस पवित्र धर्म मंडप में पूज्य श्री महाराज जी के मंगलमय चातुर्मास महोत्सव एवं श्री पथमेड़ा गो सेवा प्रकल्प की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में हम आप सबको सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। रुद्र संहिता के अंतर्गत तीसरा पार्वती खंड आरंभ हो रहा है। सावधान होकर के समाहित चित्त से श्रवण करें। श्री नारद जी शिवपुराण के प्रधान श्रोता हैं। श्री ब्रह्मा जी महाराज वक्ता हैं। नारद जी ने प्रश्न किया, हे पिताजी, दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव के ध्यान एवं स्मरण पूर्वक भगवती पराम्बा सती माता ने अपने देह का विसर्जन किया। फिर वे किस प्रकार हिमालय की पुत्री बनी, कैसे उग्र तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, आप कृपा करके यह चरित्र वर्णन करके सुनावें। ब्रह्मा जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि भगवान शिव दक्ष पुत्री सती के साथ जब हिमालय पर विराज रहे थे, उस समय हिमालय की पत्नी मैना, उनका भाव सती जी के प्रति दृढ़ हो गया कि मेरी पुत्री है। वात्सल्य भाव सती जी के प्रति उनके मन में आ गया और वे नित्य प्रति अपनी धर्म पुत्री, मानस पुत्री जिनको उन्होंने स्वीकार किया था, इस प्रकार की सती जी के पास आती, उनकी सब प्रकार से सेवा की व्यवस्था करती। जब सती जी ने दक्ष यज्ञ में अपने शरीर को योगाग्नि से भस्म कर दिया